हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी द अनदर हॉन्टेड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। शॉपिंग मॉल जाना किसको पसंद नहीं है। शॉपिंग करना, मूवीज़ देखना थिएटर्स में, फूड कोर्ट में खाना खाना, मतलब एक लाइन में बोलूँ तो आप शॉपिंग मॉल अगर जाते हो, अगर आपका मूड ऑफ है तो वहाँ पर आपका एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। सब चीज़ आप वहाँ पर कर सकते हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी शॉपिंग मॉल में भी कुछ ऐसे एंटिटी से आपका सामना हो जाता है जिससे आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है वो बदल सकता है। आपके अंदर एक डर नामक चीज़ पैदा हो सकता है, क्योंकि हर बार आपको शॉपिंग मॉल में इंजॉयमेंट ही नहीं मिलता। कभी कभी डरावना मेमोरी भी मिल जाता है, और यही मेमोरी मिला था स्वाति को। अब क्या हुआ था, आज की इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे स्वाति के साथ। तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द स्टोरी। स्वाति दिल्ली में रहती थी और वहीं पर ऑफिस पे काम भी करती थी। स्वाति का ज़्यादा फ्रेंड नहीं था, और स्वाति को हफ्ते में कम से कम एक बार शॉपिंग जाना ही है तो एकदम जाना ही है, और इसके लिए वो दिल्ली का एक फेमस मॉल जाना पसंद करती है। हम मॉल का नाम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ड्यू टू समझ सकते हो कुछ प्राइवेसी के कारण, तो हम नाम नहीं लेते हैं मॉल का। लेकिन स्वाति हफ्ते में एक बार, महीने में 4 से 5 बार एकदम जाना है शॉपिंग मॉल तो जाना ही। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, स्वाति के कोई भी बेस्ट फ्रेंड या फिर क्लोज फ्रेंड थे ही नहीं, जिसके चलते स्वाति जो अपना फ्री टाइम जब भी उसको मिलता था और जब भी उसको अपना माइंड फ्रेश करना होता था तो वो मॉल चली जाती थी शॉपिंग करने, कभी कभी कोई मूवी देखने के लिए, कभी फूड कोर्ट में खाने के लिए। इनफैक्ट उसे मॉल में अच्छा लगता था और समय भी पार हो जाता था। जब भी उसे ऑफिस से टाइम मिलता या जब भी उसे ऑफिस बंद रहता तो वो मॉल चली जाती। तो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद था शॉपिंग करना, मूवीज़ देखना। तो ऐसा ही वो एक दिन जाती है मॉल। तो आज संडे था, और जो स्वाति होती है हमेशा मॉल संडे या फिर किसी हॉलिडे के दिन ही जाया करती है। तो आज संडे था और स्वाति जो भी उसका काम होता है, पेंडिंग काम होता है, उसे संडे पे दिन भर में ख़त्म कर देती है, और इवनिंग या नाइट में वो मॉल चली जाती है मूवीज़ देखने के लिए, कुछ शॉपिंग करने के लिए, फूड कोर्ट में खाना खाने के लिए, मॉल चली जाती है। और आज भी वही रूटीन फ़ॉलो करती है। दिन भर में अपना जो भी काम बचा-कुचा रहता है, पेंडिंग काम रहता है, उसको कंप्लीट करके वो इवनिंग का इंतज़ार करने लगती है। और शाम हो भी जाता है और स्वाति जो है अपना फ़ोर व्हीलर लेकर पहुँच जाती है दिल्ली का एक बहुत ही प्रीमियम लग्ज़री मॉल में, और वहाँ पर पहुँच के अपना जो कार है उसे पार्क कर देती है और चली जाती है मॉल के अंदर। और जाते ही वो कुछ शॉपिंग करती है, कुछ कपड़े खरीदती है जो भी उसे पसंद आता है। और उसके बाद शॉपिंग करने के बाद अब जो स्वाति है उसे मूवीज़ देखना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद था, और मॉल ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपको एक ही जगह पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो, क्लोथ्स का, परफ्यूम्स का, कुछ भी, और आप मूवीज़ भी देख सकते हो। तो स्वाति ने ऑलरेडी घर से ही मूवीज़ टिकट कटवा लिए थे, और अब स्वाति मूवीज़ देखने के लिए चली जाती है। और लगभग ये मूवी 3 आवर्स का होने वाला रहता है, और ये मूवीज़ जब तक ख़त्म होता तब तक रात के लगभग 10 साढ़े 10 बज ही जाते। तो स्वाति जो है अपना जो भी शॉपिंग था उसको कंप्लीट करके चली जाती है थिएटर के अंदर, जो कि मॉल के 5th फ्लोर में था। और स्वाति मूवी को काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय भी करती है। जैसे कि मैंने बताया कि स्वाति को मूवीज़ देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मूवीज़ को जैसे ही कंप्लीट हुआ, जैसे मैंने बताया था कि साढ़े 10 बज ही जाएँगे मूवीज़ कंप्लीट होते-होते, और ऐसा ही होता है। और वो थिएटर से बाहर निकलती है। स्वाति को काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय हुआ मूवी देखकर, शॉपिंग करके। अब जो था, स्वाति घर जाने के लिए रेडी हो ही जाती है कि अब मुझे घर के लिए निकलना है, लेकिन उससे पहले उसे थोड़ा-सा भूख भी लगा होता है, इसलिए वो फूड कोर्ट में जाके केएफसी में कुछ जाकर खा भी लेती है। और अब इसका जो भी मॉल में ये 3 काम के लिए आती है, एक तो शॉपिंग, एक तो थिएटर, और तीसरा फूड कोर्ट में कुछ खाने के लिए। तो तीनों चीज़ हो चुके होते हैं, और अब बज जाते हैं रात के यहाँ पर 12। जी हाँ, अब रात के यहाँ पर 12 बज जाते हैं, और स्वाति जो अपना कार लेके आई थी उसे मॉल के ही बेसमेंट में पार्क किया था, क्योंकि बेसमेंट में ही आप अगर कोई भी व्हीकल लेके आए हो तो आप वहाँ पर पार्क कर सकते हो। तो अब स्वाति जो है फूड कोर्ट के में ही पास में लिफ्ट था, उसे लेकर डायरेक्ट आ जाती है बेसमेंट में, जहाँ पर पार्किंग का फैसिलिटी था, और उसका कार भी स्वाति का यहीं पर पार्क था। अब स्वाति अपना फ़ोर व्हीलर जो भी उसका गाड़ी था उसके पास जाती है, और जो भी शॉपिंग उसने किया होता है कपड़े का, उसे
पीछे के सीट में जाके रख देती है बैक सीट पे और खुद ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाती है। स्वाति जैसे ही अपने कार को स्टार्ट करने जा रही होती है, उसका ध्यान जाता है फ्रंट में और उसके गाड़ी के ठीक आगे एक लेडी, जी हाँ, एक लेडी खड़ी हुई होती है जिसका फेस अपोजिट साइड में था और लेडी का जो बैक था वो इसके मतलब स्वाति के फ्रंट में था। तो फेस तो वो देख नहीं पाती है और स्वाति जो है वो गाड़ी का हॉर्न भी मारती है कि हट जाइए, मुझे गाड़ी यहाँ से निकालना है, मुझे बाहर जाना है, मॉल का मतलब मॉल से बाहर जाना है। तो इसके लिए वो हॉर्न भी 2-3 बार मारती है, लेकिन वो जो लेडी है जो सामने फ्रंट में खड़ी होती है वो कुछ भी रिएक्ट ना करती और वहाँ से मतलब टस से मस भी ना होती, मतलब हिलती भी नहीं है। आप हॉर्न मार रहे हो तो आप साइड हो जाओ, सिंपल सा यही होता है कि अगर आप किसी गाड़ी के आगे हो, उसे अपना गाड़ी पार्किंग एरिया से बाहर निकालना है तो आप साइड हो जाओगे, बट ऐसा वहाँ हो नहीं रहा था। स्वाति बैक टू बैक हॉर्न देती है, विंडो को डाउन करती है और सर बाहर निकाल के भी बोलती है प्लीज़ आप साइड हो जाइए, मुझे अपना गाड़ी जो है वो बाहर निकालना है। इसके बावजूद उधर से कोई भी रिएक्शन नहीं होता, ना कि वो साइड होती है वो लेडी। अब स्वाति को आ जाता है गुस्सा कि यार गजब औरत है, मैं हॉर्न दे रही हूँ 2-3-4 बार, विंडो डाउन करके मैं चिल्ला कर बोल रही हूँ कि आप साइड हो जाइए, मुझे अपना गाड़ी बाहर निकालना है, मतलब गजब है, ऐसा कौन करता है, मतलब कुछ सेंस ही नहीं है। तो अब स्वाति सोचती है मुझे सामने जाकर ही इसे बोलना पड़ेगा, ऐसे ये सुनने वाली है नहीं। तो स्वाति अपना कार से बाहर निकलती है और उस लेडी की ओर जाने लगती है और उसके पीछे एकदम जाके मतलब खड़ी हो जाती है। जैसे कि वो लेडी खड़ी है एकदम जस्ट उसके पीछे, एक कदम पीछे स्वाति खड़ी है और बोलती है कि आपको सुनाई नहीं देता, मैं तब से हॉर्न मार रही हूँ, आपको बोल रही हूँ कि साइड हो जाइए, मुझे गाड़ी यहाँ से निकालना है, मुझे अपना घर जाना है, मैं थक चुकी हूँ, आप थोड़ा साइड हो जाइए, गजब कर रहे हो। लेकिन अभी भी उस लेडी की ओर से कोई भी रिएक्शन आ नहीं रहा होता है। अब स्वाति एकदम गुस्से में इरिटेट हो जाती है और अब बोलती है कौन है, और उसके एकदम फ्रंट में जाने के जैसे ही उसके आगे जा रही थी उसका फेस को देखने के लिए कि कौन है ये, मतलब गजब ही औरत है, उसका फ्रंट मतलब जैसे ही वो जा रही थी तब ही जैसे ही उस लेडी की ओर स्वाति देखती है, स्वाति का तो मान लो शरीर का सारा खून ही उड़ गया, मतलब एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि उस जो लेडी है वहाँ पर उसका जो शरीर था, उसका जो फेस था जिस वो आगे से विजिबल था वो बिल्कुल जल चुका था, उसके आँखें थे ही नहीं, उसका जो नाक था वो ऐसा लग रहा था जैसे स्केलेटन में नाक नहीं होते, सिर्फ 2 डॉट होते हैं वैसा दिख रहा था। और जो दाँत होते हैं वो तो थे ही नहीं, मतलब एक्सप्लेन करना भी यहाँ पर थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, उसका जो फेस का हुलिया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा, एक शब्द में कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा खौफ़नाक, काफ़ी ज़्यादा डरावना। अब स्वाति एकदम डर जाती है, एकदम अब वो समझ चुकी थी कि ये इंसान नहीं है, ये कोई लेडी नहीं है, ये कुछ एंटिटी है, भूत है। अब दौड़ के वापस ये वहाँ से घूमती है और अपने एकदम कार के पास आती है, डोर अपना कार का जो डोर है उसको ओपन करती है। अब कार का डोर ओपन ही नहीं हो रहा है, अब ओपन ही नहीं हो रहा है, एकदम स्वाति अब डर जाती है। आस-पास कोई नहीं होता, ना गार्ड्स होते हैं, ना कोई और पार्किंग में इंसान होते हैं, मतलब कोई आस-पास एकदम होता ही नहीं है और एटमॉस्फेयर ऐसा हो चुका था एकदम डार्क, एकदम मतलब नेगेटिव वाइब से भरा हुआ। ऐसा लग रहा था कि पूरे मॉल खाली हो चुका है, पूरा पार्किंग एरिया खाली हो चुका है। गाड़ी तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन गाड़ियों का जो ओनर्स है अपने गाड़ी के पास आ ही नहीं रहा है क्योंकि पार्किंग में काफ़ी सारे गाड़ी थे। यार ऐसा नहीं होता है कि आप अपना ही पार्किंग में जो आपका गाड़ी है उसी को आप बाहर ले गए हो, और भी लोग हैं, होते हैं, बट आस-पास तो कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ़ गाड़ी, स्वाति और ये डरावनी लेडी, बस यही 3 लोग हैं यहाँ पर। अब स्वाति काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, अपना जो कार का कीज़ होता है उसको भी प्रेस करती है कि ओपन हो जाए, लेकिन जो इसका कार का डोर रहता है, दरवाज़ा रहता है, वो खुलता ही नहीं है। अब वो जो लेडी है जो अपोज़िट साइड में खड़ी थी, अब वो धीरे-धीरे टर्न लेती है और इसके तरफ, स्वाति की तरफ आना शुरू कर देती है, धीरे, एकदम धीमे-धीमे, एकदम एक-एक सेकंड, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में आना शुरू कर देती है। स्वाति उधर देखती भी है कि वो मेरी ही ओर आ रही है और स्वाति का हालत काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना जो कोशिश है कि मेरा कार का जो डोर है वो सिर्फ ओपन हो जाए, उसके बाद मैं गाड़ी, अब तो मुझे पता चल गया कि ये औरत नहीं कोई आत्मा है, इसके ऊपर से ही मैं पार करके ले जाऊँगी, लेकिन यहाँ मैं बाहर रही तो मेरे साथ ज़रूर कुछ बुरा हो जाएगा, और ऐसा ही होता है। अब स्वाति यहाँ एकदम डर के लास्ट ट्राई करती है और इस बार जो इसका गाड़ी का दरवाज़ा होता है, इसका लक साथ दे देता है स्वाति का और खुल जाता है। ये फटाक से, मतलब मिलीसेकंड के अंदर गाड़ी के अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है, डोर को और सभी विंडो को एकदम लॉक कर लेती है। अब वो जो लेडी थी वो धीरे-धीरे करके एकदम इसके विंडो
के पास आ चुकी थी। अब स्वाति क्या कर रही है, उधर देखना भी नहीं चाहती उस लेडी का फेस की ओर, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डरावना, खौफनाक था। और वो जो लेडी है अब इसके विंडो को नॉक करने लगती है, एकदम नॉक करने लगती है। लेकिन स्वाति अभी भी एकदम फ्रंट में देख रही है, और जो अपना की है उतना वो हड़बड़ा जाती है, डर जाती है कि वो की को उसके हॉल पे, जो कार का हॉल हॉल रहता है, उस पे पुट भी नहीं कर पाती। लेकिन कर लेती है आखिरकार, और अपने गाड़ी को स्टार्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होता। तब दरवाज़ा नहीं खुल रहा था और अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होता। और उधर वो डरावनी औरत, जो भी आत्मा है, जो भी एंटिटी है, वो कंटिन्यूसली नॉक कर रही है इसके विंडो को। और स्वाति का शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा है। काफ़ी ज़्यादा डर चुकी है, लेकिन स्वाति इतना ज़्यादा निडर है कि अभी भी वो उसकी ओर देख नहीं रही है, और अपना कोशिश जो भी वो कर रही है उसे कंटिन्यू कर रही है कि गाड़ी कैसे बस स्टार्ट हो जाए, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और कुछ देर बाद, 2 से 3 मिनट के बाद, ये सब जो भी हो रहा था, उसके बाद स्वाति का जो गाड़ी है आखिरकार स्टार्ट हो जाता है। स्वाति ना आओ देखती है, ना ताओ देखती है, कुछ नहीं देखती है, एकदम गाड़ी को एकदम वहाँ फटाक से निकालती है पार्किंग एरिया से, और एकदम तुरंत ही मॉल के जो बेसमेंट रहता है, जहाँ पर पार्किंग एरिया था, उससे बाहर ले जाती है। और वो पीछे मुड़ करके भी नहीं देखती कि वो औरत उसके पीछे आ रही है या उसका पीछा कर रही है या वहीं पर है, कुछ भी नहीं देखती। स्वाति सिर्फ देख तो रही थी आगे, सिर्फ आगे देख रही होती है और कुछ भी नहीं। और स्वाति का कहना है कि स्वाति का जो गाड़ी था उसमें जो डैशबोर्ड था वहाँ पर हनुमान जी का मूर्ति था। और जब हनुमान जी की मूर्ति को स्वाति ने टच किया और भगवान से बोला कि हे हनुमान जी, मेरा गाड़ी एक बार स्टार्ट करा दीजिए, मेरा साथ दीजिए। और उसके बाद स्वाति बोलती है कि मेरा गाड़ी स्टार्ट भी हो जाता है और मैं वहाँ से निकल भी पाती हूँ। लेकिन जो भी चीज़ मैंने उस पार्किंग एरिया में देखा मॉल का, वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। वो अब क्या था, वो चुड़ैल थी, आत्मा, जो भी था, वो एंटिटी जो भी था, क्या था उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन स्वाति काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो एक अब क्राउडेड एरिया में आ जाती है जहाँ पर काफ़ी सारे ट्रैफिक थे, और वहाँ पर आके रिलैक्स फील करती है कि आखिरकार मैं बाहर निकल पाई उस मॉल की बेसमेंट में। वो काफ़ी बार ऑलरेडी भी मॉल जा चुकी है, उसी मॉल में, उसी बेसमेंट में कार को भी पार्क कर चुकी है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था स्वाति के साथ। और ये जो एक्सपीरियंस था वो डरावना, खौफनाक, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। और उसके बाद स्वाति कहती है कि मैं मॉल जो है वो जाती हूँ, लेकिन रात को बिल्कुल भी नहीं, और बेसमेंट में, उस मॉल के बेसमेंट या किसी भी मॉल के बेसमेंट में तो मैं जाती भी नहीं। या तो वो मॉल जब जाती है तो कैब कर लेती है, या जब खुद का भी वो कार लेती है तो मॉल के बाहर में जो भी ओपन एरिया रहता है वहीं पर अपना कार को पार्क कर लेती है। लेकिन शॉपिंग मॉल या कोई भी मॉल या कहीं पर भी वो जो पार्किंग एरिया अगर बेसमेंट में होता है तो वहाँ पर वो अपने गाड़ी को पार्क कभी नहीं करती, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डर चुकी थी उस चीज़ से जो उसके साथ हुआ था। और स्वाति का जो ये हॉरर एक्सपीरियंस था, आप सभी को कैसा लगा जानकर। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप कर सकती हो 2 काम। एक तो आपको वीडियो को लाइक करना है अगर अच्छा लगा तो, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और भी हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज़ के लिए। और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।